वरदंड मंडित करा या या श्वेत श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरं प्रविदे देवी सदा सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपद्मां माध्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां शान्तकारापहाम् हस्तेषु पाठिकमालिकां विदधतीं पद्मासिनीं संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिं प्रदां शारदाम् बुद्धिप्रदां शारदा। शारदाम् ध्येय मंत्र पठतु जी, पठतु। याद महोदय थोड़ा सा लिखता हूँ। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवनं संस्कृतस्य कृते यजम् आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था लास्ट क्लास में? हम लोग पेज नंबर, देखिए, तरप और तमम प्रत्यय हम लोगों ने पढ़ लिए थे ना। तरप और तमम प्रत्यय अभी नहीं पढ़, अभी शुरू ही हुआ था ये। अच्छा, अभी स्टार्ट ही हुआ था। जी। इसमें देखिए पेज नंबर 55 पर ही आया था ना। पेज नंबर 55 में जो ये सीरियल नंबर 12 पर है ना जी। नहीं, सीरियल नंबर 11, पेज नंबर 54 पर जो सीरियल नंबर 11 पर सेंटेंस है, अस्मिन् प्रकोष्ठे छात्राणां द्वाविंशतिः अस्ति। द्वाविंशति में हम लोग इसमें समास देख रहे थे ना कि इसमें कौन सा समास है। तो सीरियल नंबर 55 पर इसमें दे रखा है द्वा अधिका विंशति, द्वाविंशति मध्यम पदलोपी कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, लेकिन इसमें ये प्रश्न आ रहा था द्वा अधिका, द्वा अधिका में भी इनफैक्ट विग्रह संभव है। द्वे अधिका, यहां पर भी कर्मधारय समास हो सकता है। द्वे अधिका, दो अधिक, द्वे अधिका, लेकिन इसमें जो प्रातिपदिक है वो है द्वि। तो यहां जो शब्द बनना चाहिए था वो द्विविंशति ही बनना चाहिए था। डॉक्टर अरविंद द्विवेदी ने जो वैयाकरण है, कई उनके टच में है बहुत सारे वैयाकरण, तो उनसे डिस्कस करके उन्होंने बताया है कि कुछ ऐसे पाणिनि जी के नियम हैं जिनके कारण द्वि को द्वा आदेश हो जाता है यहाँ पर एज एन एक्सेप्शनल केस, इसलिए द्वाविंशति ऐसे करके बनता है। ये सामान्य केस नहीं है। सामान्य नियम तो यही है कि द्विविंशति ही बनना चाहिए था। यहाँ पर द्वि प्रातिपदिक जो पूर्व पद है उसका हो गया, है ना, और विंशति हो गया हमारा उत्तर पद का। तो द्विविंशति ऐसे करके बनना चाहिए था, लेकिन द्वि को द्वा आदेश पाणिनि जी के किन्हीं विशेष नियमों के कारण हुआ है, इसलिए ये अष्ट के लिए अष्टाविंशति या इस तरीके से। अच्छा, हाँ, अष्टाविंशति, अष्टाविंशति, हाँ, वहां पर भी ऐसा हुआ है जी। सुंदर। अब हम लोग तद्धितांत से स्टार्ट करें। तद्धितांत तरप तमम। प्रीति जी पढ़िए। सर कौन से पेज पे है? पेज नंबर 56।
सर ये विशेषा करवा दिया था क्या? हमें लग रहा है ये कुछ हो गया था शायद तरपतमम। नहीं काफी दिन का। चलिए दोबारा से कर लेते हैं। हाउ डज इट मैटर, लेट्स स्टार्ट। विशेषा से करें सर? विशेष बता रहे 55 पे विशेषा ये नहीं करा शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है ये नहीं करा। नहीं, विशेषा तो डिटेल में किया था। विशेषा में अदर्स ये सारे के सारे किए थे। ये विशेषा तो 56 पे है, 56 पे जैसे यथा तथा सर्वथा कुतः यहाँ तक हुआ था ये। हाँ, यहाँ तक हो गया यथा तथा। हाँ, हाँ। इसके बालकेषु, मेरे ख्याल से हाँ, सुहासा स्थूलतम, ये यहाँ से शुरू होना है। यहाँ से स्टार्ट होना है। कहाँ से? पेज नंबर 57 में नीचे दे रखा है ना, बालकेशु सुहासा स्थूलतम। हाँ, पढ़िए दीप्ति जी, पेज नंबर 57। हाँ। तरप तमप प्रत्यय यहाँ से हाँ, दो में हाँ, एक का अतिशायन, हाँ। तुलनात्मक उत्कर्ष या नहीं अपकर्ष। नहीं, 57 पे नीचे से। पेज नंबर 57। बालकेषु सुहासः हाँ, स्थूलतमः। हाँ। ओ एक्चुअली मैंने ये पोर्शन नहीं किया, तो आई डोंट थिंक आई शुड रीड। नेवर पिछली माइंड। क्लास में नहीं थी ना, तो अच्छा ओके। बालकों में सुहास सबसे अधिक स्थूल है। अगर यहाँ दो बालकों में सुहास स्थूल है तब क्या होता? बालको बालकयोः। हाँ, बालके बालकयोः सप्तमी विभक्ति द्विवचने। बालकयोः सुहासः स्थूलतरः, ऐसे करके बन जाता अगर दो में कंपैरिजन होता। सुमति सरस्वत्योः सुमतिः सुंदरतरा। सर पेज नंबर बता दीजिए प्लीज। पेज नंबर 57। 57 लास्ट लाइन। धन्यवाद। हाँ, सुमति व सरस्वती में सुमति अधिक सुंदर है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सुमति और इन्होंने हाइफन लगा के लिख रखा है सरस्वत्यो। ये भी सामासिक पद है। इन दोनों को एक साथ भी लिखा जा सकता है, वो समस्त पद हो जाएगा। और बीच में हाइफन लगा के भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन नॉर्मल जो हम लोग की प्रैक्टिस है वो समस्त पद तब मानते हैं जब हाइफन ना लगा हो। लेकिन अगर हम हाइफन लगा कर भी लिखते हैं तो भी ये समस्त पद है। सरस्वती यहाँ द्वंद्व समास आए होगा, जैसा हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सरस्वती। नमो नमः सर। नमो नमः। किस पेज? पेज 57 लास्ट लाइन। सरस्वत्योः, सरस्वती सप्तमी विभक्ति द्विवचने। ठीक है। हाँ, निर्देशकेषु सत्यजित प्रसिद्धतमः। हाँ, निर्देशकों में सत्यजित सर्वाधिक प्रसिद्ध है। हाँ, सत्यजित, बहुत सुंदर। हाँ, आगे कौन पढ़ेगा? आगे पढ़िएगा मधुलिका जी, आप पढ़िएगा। जी महोदय। तुलसी विल्लपत्रयोः तुलसी पत्रम लघुतरम अस्ति। तुलसी व विल्लप पत्रों में तुलसी का पत्ता अधिक छोटा है। लघुतरम अस्ति। श्रीनिधि श्रीनन्दयोः श्रीनिधिः कुब्जतरः अस्ति। श्रीनिधि और श्रीनंद में श्रीनिधि अधिक छोटा है। हाँ, कुब्जतरः। ये श्रीनिधि और श्रीनंद क्या हुआ सर? ये नाम है, ये श्रीनिधि। अच्छा। हाँ, श्रीनिधि नाम है और श्रीनंद, हाँ तो श्रीनंद छोटा। हाँ ठीक है, श्रीनंद छोटा है।
जी। अरुन्धत्याः मातामहः श्वः आगमिष्यति। हाँ अरुन्धति के नाना कल आएंगे। हाँ। भो मित्रः। अरुंधत्या, हाँ ललिता जी पढ़िए आगे। जी सर। सर ये माता मह लिखा है, माता मही होना चाहिए कि माता मही ठीक है? माता महा मीन्स नाना, माता मही मीन्स नानी। माता मही तो नानी हो जाएंगी ना। माता मही नानी हो जाएंगी, माता मही। अच्छा अच्छा, माता मही। हाँ माता महा मीन्स नाना, माता जी महा, जी। महा ऐसे। अरुन्धत्याः मातामहः पेज श्वः नंबर आगमिष्यति। हाँ अरुन्धत्याः मातामहः श्वः आगमिष्यति। अरुन्धति के हाँ नाना कल आएंगे। भोः हाँ मित्र हाँ। शस्तनकार्यम् अद्य एव चिन्तय। हे मित्र, कल किए जाने वाले कार्य आज ही सोचो। सुंदर। सह अतिथिः कुत्रत्यः। वह अतिथि कहाँ का है। हाँ यह तत्र स्थिरः सः प्रसिद्ध गायकः अस्ति। जो हाँ। वहाँ खड़ा है वह प्रसिद्ध गायक है। तदानीम् उक्तः विषयः पुनरपि इदानीम् उच्यते। उस समय कहा गया विषय अब फिर कहा जा रहा है। तदानीम उक्तः विषयः, उस समय कहा गया विषय, पुनरपि इदानीम उच्यते, पुनः अब कहा जा रहा है। सुंदर। नेक्स्ट हम लोग अब सर ये लास्ट के जो 3-4 वर्ड्स है इनमें तरप्तमम तो आया ही नहीं है तो। हाँ इसमें इन्होंने ये जो बाकी शब्द इन्होंने प्रयोग किए हैं ना, तत्रत्यः, ह्यस्तनः, अद्यतनः, इनका प्रयोग किया है इन्होंने, तरप्तमम का प्रयोग नहीं किया है इन्होंने, है ना। जी जी। हाँ इन्होंने इसका प्रयोग किया है यहाँ पर। मतलब इन एग्जाम्पल्स का मतलब क्या है यहाँ पर देने का? ये जो हम लोगों ने पेज नंबर 59 पर, ये है ना 57 पर नंबर 3 पे लिखा हुआ है सर। अब हम कुछ तथ्यार्थ अवयवों का परिचय प्राप्त करें। हाँ तो उनका जो 57 पर दे रखा है ना, उन्हीं का यूज किया है इन्होंने। उनका यूज किया है। हाँ उनका यूज किया है यहाँ पर। हाँ ये जो एक्सरसाइजेज है इनको हम लोग कर लेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी इनको डिस्कस कर लेंगे ना नेक्स्ट क्लास में। हाँ पढ़िएगा सुभाषितानी। नरेश सर पढ़िए। जी सर। सुजनो नयाति विकृतं परहित निरतो विनाश कालेपि छेदेपि चन्दनतरुः सुरभयति मुखं कुठारस्य। सुंदर। पदविभागः सुजनः न याति विकृतिं परहित निरतः विनाशकाले अपि छेदे अपि चन्दनतरुः सुरभयति मुखं कुठारस्य। अन्वयः परहित निरतः सुजनः विनाशकाले अपि विकृतिं न याति। चन्दनतरुः छेदे अपि कुठारस्य मुखं सुरभयति। सुंदर। अब देखिए हम लोग इसका एक एक शब्द इसका समझ लेते हैं हम लोग। सुजनः न याति विकृतिम, सुजन विकृति को प्राप्त नहीं होता, विकृति को प्राप्त नहीं होता। तुम लोग पहले देख लेते हैं। सुजनः विकृतिम न याति, याति में धातु कौन सी है? या धातु। या धातु। हाँ या धातु। सुंदरम, प्राप्त करना, याति। इसी से प्रयाता बनता है। प्रयाता यान्ते तम कालम वक्ष्यामि भर्तर्षभ, प्रयाता शब्द इसी से बना हुआ है। सुजना, जो सुजन होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो विकृति को प्राप्त नहीं करते हैं। परहित निरतः, दूसरे के हित में निरत,
सुजनः, यहां पर कौन सा समास है? हम लोगों ने पढ़ा है। हाँ, सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे कुरूपः, वैसे सुजनः, सुंदरः जनः, सुंदरः जनः, सुजनः, ऐसे करते तत्पुरुष समास सुजनः। तो जैसे वो था उसमें कुरूपा में कौन सा था? कुसमास था, ये सुसमास हो जाएगा, ये सुसमास। ठीक है। परहित निरतः, दूसरे के हित में निरत। इसका विग्रह कैसे करेंगे हम? समास, ये भी समस्त पद है, इसको कैसे करेंगे? परहित, पहले परहित केवल इतना लेंगे, परस्य हितम इति, हाँ, इति परहितम, परस्य हितम। ये कौन सा हुआ समास? ये षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष, बहुत सुंदर। परस्य हितम, तो परस्य हितम इति परहितम, ये तो हो गया पहला वाला। और परहिते निरतः, दूसरे के हित में निरत। परहित, अब एक पद बन गया। अब ये परहितम, अब इसका हमने सप्तमी विभक्ति में ले लिया। परहिते निरतः, दूसरे के हित में निरत। यहां पर कौन सा समास हुआ? सप्तमी तत्पुरुष। हाँ, सप्तमी तत्पुरुष, परहिते निरतः। तो ये क्या बन गया? एक कंबाइंड पद, समस्त पद, परहित निरतः, ऐसे। विनाश काले अपि, विनाश काल, ये भी एक समस्त पद है। विनाश कालः, यहां इसका विग्रह कैसे होगा? विनाशे काले अपि, हाँ, विनाश का काल, विनाशस्य कालः, विनाशस्य आएगा। विनाश का काल, विनाशस्य कालः, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी तत्पुरुषः। हाँ, विनाश काले अपि, अपि अलग पद हो गया है ना। यहाँ कौन सी संधि है? सर पूर्व रूप। हाँ, पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि, सुंदर है। छेदे अपि, छेदन किए जाने पर भी, छेदे अपि। चंदन तरुः, चंदन का वृक्ष, चंदन तरु, यहाँ कौन सा समास है? चंदनस्य तरुः, चंदनस्य तरुः, आम्रवृक्षम वाला। हाँ, आम्र वृक्ष, आम्र वृक्षा में क्या था समास था? कर्मधारय। हाँ, तत्पुरुष समास था। कैसा वाला? आम्रः इति वृक्षः, ऐसे करके था ना। कौन से पेज पर है? देखिए पीछे, संभावना, संभावना, आम्रः इति वृक्षः। ऐसे ही चंदनः इति तरुः, संभावना पूर्व पदम, तत्पुरुष समास। हाँ, कौन सा पेज पे है प्लीज? सर ये पेज नंबर 53 पे है, संभावना पूर्व पद है। हाँ, देखिए इसमें दिया हुआ है आम्र वृक्षः, दे पेज नंबर 53 सर, संभावना पूर्व पद। आम्रः इति वृक्षः, ऐसे ये भी हो जाएगा चंदनः इति तरुः। ठीक है, संभावना पूर्व पदम, कर्मधारय। कर्मधारय या इसमें वो है? सर कर्मधारय में ही है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष के ही सब पार्ट है ये। कर्मधारय में दोनों में विभक्ति एक ही होती है, पूर्व पद और उत्तर पद, बस इतना सा अंतर आ जाता है। ठीक है। हाँ, सुरभयति, सुरभयति को सुगंधित करता है, सुरभयति सुगंधित करता है। मुखम कुठारस्य, मुख को, द्वितीय विभक्ति एक वचन, मुख को, कुठारस्य कुठार के, जो कुल्हाड़ी है उसके मुख को भी सुरभित करता है। छेदे अपि चंदन तरु, काटे जाने पर भी जो चंदन का वृक्ष है वो कुठारी, जो कुल्हाड़ी के मुख को सुरभित करता है। कितना सुंदर है ये। अच्छा है, सुंदर है, अति सुंदर, कितना सुंदर है। संगत का असर। संगत का असर, बहुत सुंदर। अनुश्री पढ़िए, आगे पढ़िए इसका तात्पर्य। तात्पर्यम्
लोके तावत् मनुष्यस्य एषः हाँ। स्वभावः यत् हाँ। यदा सः स्वयं कष्टम् अनुभवति। इसको एक्सप्लेन भी करते जाइए, एक्सप्लेन भी करते जाइए। श्लोक में तावत जिस प्रकार हाँ। मनुष्य का यह स्वभाव है यत यदा सह स्वयं कष्ट, जब वह स्वयं कष्ट को अनुभव करता है, हाँ। आपदग्रस्तो वा भवति, और आपदा से ग्रसित होता है, हाँ। तदा सह कुपितः भवेत्, तब वह हाँ। कुपित होता है, गुस्सा होता है। सुंदर। हाँ। दुखितो तब वो वा भवेत्, और दुखी होता है। हाँ, अथवा दुखी होता है, अथवा दुखी होता है। हाँ। अथवा दुखी होता है, किंतु सत्पुरुषाणाम स्वभावः न तादृशः, किंतु जो सत्पुरुष लोग होते हैं उनमें यह स्वभाव नहीं दिखता है। हाँ। ते सर्वदा परोपकारे एव निरताः सन्तः स्वस्य नाशसमये अपि कमपि विकारं न प्राप्नुवन्ति। हाँ। वे हमेशा दूसरों के उपकार में निरत रहते हैं। स्वस्य नाश समय अपि कमपि विकारम, और वो स्वस्य यानी अपने, नाश के समय में भी कभी भी विकार को प्राप्त नहीं होते हैं। अब यहाँ देखिए संतः आया है शब्द, निरतः संतः। संतः यहाँ पर जो आया है निरत रहते हुए, यहाँ संति, हाँ नहीं संति का नहीं है ये, यहाँ अस धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगाकर इन्होंने संतः करके बनाया है। भवान भवंतौ भवंतः, सन संतौ संतः, होते हुए भी। क्षत्रिय प्रत्यय हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ लिया है ना क्षत्रिय प्रत्यय, तो इसमें पढ़ाई है हम लोगों ने शिक्षा के लेवल पर। तो अस धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगा के सन प्रत्यय बनता है। सन के रूप कैसे चलेंगे पुल्लिंग में? भवान भवंतो भवंतः, संतः रहते हुए, निरतः संतः निरत रहते हुए, ऐसे। तत्कथम इति कविः एकेन उदाहरणेन दर्शयति। हाँ। तत्कथम इति कविः, हाँ। इस कथन को कवि एक उदाहरण के द्वारा दर्शाते हैं। बहुत सुंदर। अब दर्शयति देखिए, दर्शाते हैं, पश्यति देखते हैं। तो जब दृश्य धातु में णिच प्रत्यय लग जाती है तब दर्शयति, दर्शतः, दर्शयतः, दर्शयन्ति ऐसे करके रूप चलते हैं। दिखाना, पठति पढ़ता है, पाठयति पढ़ाता है, पश्यति देखता है, दर्शयति दिखाता है। हाँ पढ़िए। यथा चंदन वृक्षः छेदन समये अपि सहज गुणम सुगंधम न जहाति। जिस प्रकार चंदन वृक्ष उसको जब मतलब छेदा जाता है उस समय भी वो अपना सहज गुण और सुगंध नहीं जाने देता है। हाँ। जहाती क्या हुआ सर? कौन सा? छोड़ना होता है ना, न जहाती, नहीं छोड़ता। जहाती, जहाती मतलब छोड़ना। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। प्रजहाति भली भांति छोड़ता है, जहाती छोड़ देना। हाथ हाथ। अपि च छेदनार्थम उपयुक्तम कुठारम अपि सुगंध युक्तम करोति। और जो छेदन करने के लिए जो कुल्हाड़ी का उपयोग किया जाता है उसे भी वह सुगंधित कर देता है। तथैव सज्जनाः नाश समये अपि परोपकार बुद्धि न परित्यजन्ति। उसी प्रकार सज्जन लोग भी नाश के समय में भी दूसरों की उपकार करने की जो उनकी क्षमता होती है उसका त्याग नहीं करते हैं। बहुत सुंदर। सज्जनाः, यहाँ पर कौन सी संधि है? झलाम जश्च जश्त्र।
हाँ, सत प्लस जनः, सत प्लस जनः, जस्ट सन। हाँ, जस्ट ता का पहले चा हुआ, अब फिर चा का क्या हुआ, पहले स्तुत्व संधि हुई, ता का चा, सत सत जनः, तो तवर्ग पहले चवर्ग में कन्वर्ट हुआ, तो पहले हुई इष्टुत्व संधि, और फिर जो चा था वो तृतीय वर्ण में कन्वर्ट हुआ, तब जो था ये जस्ट संधि हुई, इसमें सज्जनः। हाँ डॉक्टर अमिताभ बताइएगा। सर अभी संतः का जो आपने मतलब डिटेल बताया, क्या उसका कोई लेना देना संत महात्मा वाले संत शब्द से भी है, संज्ञा से? वो शब्द भी है, यस, संत शब्द भी एक अलग शब्द हो गया, वो अकारांत पुल्लिंग शब्द हो गया। संतः संतौ संतः, संत है ना, संतः संतौ संताः है ना, संत पुरुष जो होते हैं उनके लिए भी प्रयुक्त हो सकता है। तो ये हमें जो कंटेक्स्ट है ना हमारा, उससे हमें डिसाइफर करना पड़ेगा कि यहाँ पर इसके अर्थ क्या है, क्योंकि संत के लिए तो उन्होंने ते यूज कर लिया ना सर, ते सर्वदा, हाँ है ना, तो हमें ये डिसाइफर करना पड़ेगा कंटेक्स्ट से कि हम कैसे इसको करते हैं। हाँ पढ़िए डॉक्टर अमिताभ, काव्य कथा। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन उसमें ये था कि जो आपने अभी चीज बताई है, क्या वही भी डेरिवेशन कर रहा है संतः संज्ञा की? अब इसमें देखिए जो कृदंत होते हैं वो बेसिकली वो सुबंत होते हैं, लेकिन क्रिया का आभास कराते हैं, इसलिए हम उन्हें कई बहुत बार क्रिया विशेषण कह देते हैं हम उनको। तो निरतः का ये देखिए विशेषण है, निरत रहते हुए, निरतः संतः, क्योंकि बहुवचन में इसलिए संतः आया है। अगर एक व्यक्ति के लिए होता निरतः सन हो, तब सन करके आता यहाँ पर, ठीक है। तो इसको उस कंटेक्स्ट में हमको समझना चाहिए कि है तो ये भान तो क्रिया का करा रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में विशेषण पद है। ये निरतः का विशेषण है, निरतः संतः, निरत रहते हुए। अगर ये स्त्रीलिंग में होता तब निरता सती करके आ जाता, सती, और निरताः सती सत्यौ सत्याः ऐसे करके आ जाता, सत्याः ऐसे करके आता, ठीक है। ठीक सर, पढ़िएगा काव्य कथा पढ़िए। सर अभी सुभाषितानी का रह रहा है ना एक और, सॉरी हाँ सुभाषितानी रह रहा है। हाँ तो सुभाषितानी आप पढ़िए, सिद्धू जी आप पढ़िए। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात उच्च विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमान तब क्या बोलेंगे, तद्भागधेयं परमं पशूनां। पदविभाग साहित्य संगीत कला विहीन एक, फिर साक्षात पशु उच्च विषाणहीन तृणं न खादन् अपि जीवमानः तत् अवश्रेयं परमं पशूनां। भागधेयं परमं पशूनां। अन्वयः साहित्य संगीत कला विहीन नरः उच्च विषाणहीनः साक्षात् पशु एव न खादन् अपि जीवमानः इति यत् तत् पशूनां परमं भागधेयम्। भागधेयम्। अब हम इसको समझने के एक एक वर्ड को समझते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः, साहित्य संगीत और कला के विहीन। अब ये देखिए एक वचन में है ये पद, विहीनः, संगीत साहित्य और कला से विहीन। साक्षात पशु, साक्षात पशु, साक्षात पशु है। ये देखिए प्रथमा विभक्ति एक वचन में है ये सारे के सारे पद। पुंच विषाणहीनः, पुंच मतलब पूछ, टेल, विषाण मीन्स हॉर्न्स, जो हाँ जो वो होते हैं हम लोग ये इसके सींग, हीनः पूछ, टेल और हॉर्न्स, सींगों से हीन से रहित। तृणं न खादन्नपि, तृण न खाते हुए भी,
खादन नपी, इसमें बताइए कौन सी संधि है? अनुनासिक है। अनुनासिक। खादन प्लस अपी। अरे सर पर रूप संधि। खादन प्लस अपी, यहाँ द्वित हुआ है ना। गमुडागम संधि, गमुडागम। हाँ, गमुडागम संधि। खादन प्लस अपी, खादन नपी, खादन प्लस अपी, खादन नपी, यहाँ गमुडागम संधि है। खादन शब्द कैसे बना है? खादन शब्द में कौन सी प्रत्यय है? क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय, बहुत सुंदर। खादन नपी, खाते हुए भी, खादन नपी। तृणम न खादन नपी, तृण न खाते हुए भी। जीव मानः, जीव मानः, यहाँ कौन सी प्रत्यय है? शानच प्रत्यय सर। शानच प्रत्यय, बहुत सुंदर। क्यों है शानच प्रत्यय? आत्मनेपदी में धातु है इसलिए। हाँ, आत्मनेपदी धातु है। जीवते जीवेते जीवंते ऐसे करके रूप चलते हैं ना, तो जीव माना, जीव माना के क्या अर्थ हुए? जीवित रहते हुए। कंटिन्यूटी होती है ना क्षत्रिय शानच प्रत्यय में। तृणम न खादन नपि, तृण न खाते हुए भी, जीव माना, जीवित रहते हुए। तद भाग देयम परमम पशुनाम, परमम पशुनाम भाग देयम, पशुओं का, पशुनाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है ना, तो पशुओं का परमम, परम, भाग देयम, परम भाग्य है ये पशुओं का। क्या, अब इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो साहित्य, संगीत और कला से विहीन साक्षात पशु, और जिनके सींग और तेल, पूछ नहीं है, ऐसे तृण को, ऐसे घास को न खाते हुए भी जीवित रहते हुए जो व्यक्ति हैं, वो पशुओं का परम परम भाग्य है कि वो साक्षात पशु हैं वो तो। जो लोग ऐसे हैं वो साक्षात पशु हैं, ये वो बता रहे हैं। एक बार फिर से बता दीजिए। मतलब पशुओं की बढ़ाई कर रहे हैं कि वो भाग्यशाली हैं कि ऐसे लोग। ना ना ना, वो ये बता रहे हैं कि वो तो साक्षात पशु हैं। जो ऐसे लोग हैं जो साहित्य, संगीत और कला से विहीन हैं, वो साक्षात पशु हैं। केवल अंतर क्या है कि उनके तेल और वो नहीं है, हॉर्न नहीं है। लेकिन ये पशुओं का बड़ा परम भाग्य है, सौभाग्य है कि वो कम से कम घास को नहीं खाते। अगर घास भी खाते तो घास भी नहीं बचती उनके लिए। हाँ, पशुओं के हिस्से की घास तो नहीं खा जाते वो लोग। तो नहीं खाते, कम से कम वो उनके हिस्से की घास तो नहीं खा रहे, घास तो नहीं खाते। तात्पर्य पढ़िए तब स्पष्ट होगा। सविता जी पढ़िए तात्पर्य। जी सर। तात्पर्यम गद्यात्मकम पद्यात्मकम च काव्यम। गद्य और पद्य से को ही काव्य कहते हैं। हाँ। विचार प्रधानम शास्त्रम च साहित्य शब्देन विवक्षितम। विचार प्रधान शास्त्र को और साहित्य शब्द से विवक्षितम है। मतलब विवक्षितम मतलब हाँ, कहने का प्रयास किया गया है, कहने की इच्छा की गई है। विवक्षा, यहाँ देखिए, हाँ, यहाँ हम लोग आगे सन प्रत्यय भी हम लोगों ने पढ़ी नहीं है ना। सन प्रत्यय आगे है शायद, सन प्रत्यय भी हम लोग पढ़ेंगे। सन प्रत्यय किस लिए होती है? सन प्रत्यय होती है इच्छार्थी, इच्छा के अर्थ में, है ना। जैसे हम लोगों ने पढ़ा मुमुक्षु, मोक्षुम इच्छु, जो मोक्ष का इच्छा करने वाला है ना। मुमुक्षु, युयुत्सु, योद्धुम इच्छु, युयुत्सु आया है हम लोग के भगवत गीता में। जी सर। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः, युद्ध की इच्छा करने वाले। ऐसे यहाँ पर विवक्षा मीन्स वक्तुम इच्छा, बोलने की इच्छा। विवक्षति, बोलने की इच्छा करता है, उससे ये विवक्षित या उससे इस प्रकार कहा गया है। ठीक है, ऐसा कहा गया है जी। हाँ हाँ। साहित्येन ज्ञानम अभिवर्धते, संगीतेन शिल्पेन च आत्मसंतोषः भवति। साहित्य के द्वारा ज्ञान बढ़ता है,
और संगीत से और शिल्प से, मतलब कला से, और कला से आत्म संतोष मिलता है। एषु त्रिषु एकस्य वा ज्ञानं मानवस्य आवश्यकम्। ये तीनों इन तीनों में, इन तीनों में सप्तमी बहुवचन जी, इन तीनों का एक ज्ञान, इन तीनों में एक का ज्ञान मानव के लिए आवश्यक है। एकस्मिन् अपि विषये यस्य उत्साहः न भवति सः पशु एव। इनमें एक भी विषय में जिसका उत्साह नहीं है वह पशु है। अभी बताइए, पशु ही है, वो पशु ही है। अब यहाँ बताइए, एकस्मिन और एव, यहाँ कोई संधि का योग है? एकस्मिन ऊपर सर, अगर संधि का योग है तो कौन सी संधि होगी यहाँ? एकस्मिन एव सर, वो वर्तत इव जैसा था ना, वो याकार वाकार लोपा ना, हाँ, गम गुणागम संधि। एकस्मिन एव, एकस्मिन संधि में क्या होता है कि अगर ना हलंत है या ना हलंत है, टाठा डाडा ना, या काखा गागा गा, कवर का गा, ये हलंत है। इससे पहले अगर ह्रस्व स्वर आता है और बाद में कोई भी स्वर ह्रस्व या दीर्घ आता है तो द्वित हो जाता है, ना हलंत या ना हलंत या ग हलंत का। ये इसका नियम है। पढ़िए। पशोः पुच्छं शृंगे च भवन्ति। पशु एव, अच्छा अभी विसर्ग संधि भी हम लोगों ने पढ़ी। पशु एव, यहां कौन सी संधि? अगर विसर्ग संधि करेंगे तो क्या क्या पद बनेगा, क्या शब्द बनेगा? U प्लस ए। पशु एव, देखिए ह्रस्व आ और जो आपके होते हैं ना, एक तो ह्रस्व आ और दीर्घ आ, इनके अतिरिक्त यदि अन्य कोई स्वर है और उसके बाद विसर्ग आती है तो रेफ का योग बन जाता है। तो पशुरेव, पशुरेव, हाँ, एक क्योंकि हमारा स्वर है इसलिए पशुरेव। अगर कर्कश व्यंजन होता तब फिर सकार आ जाता। हाँ, हाँ। पशोः पुच्छं शृंगे च भवन्ति, एतस्य मनुष्यस्य तु न तानि न सन्ति इत्येव भेदः। पशुओं में पशु कौन सी विभक्ति कौन से वचन में? पशु, ये तो सप्तमी एक वचन, षष्ठी विभक्ति गुरोह। गुरोह, एक वचन। पशुओं का पुच्छ मतलब पूंछ ही पुच्छम, मतलब पूंछ, श्रृंगे च भवन्ति, श्रृंगे सींग। हाँ, दो, देखिए श्रृंगे द्विवचन में आया है, पुंछम एक वचन में आया है। एक पूंछ और दो सींग। अब ये तीन हो गए इसलिए भवंती आया है। भवंती तीनों के लिए आया है। ये तीनों ये होते हैं ऐसे। हाँ, तीनों। एतस्य मनुष्यस्य तु तानि न सन्ति इत्येव भेदः। हाँ, श्रृंगे का प्रातिपदिक क्या है? किसका? श्रृंगे श्रृंग का जैसे जैसे फल होता है ना, फल, अकारांत नपुंसक लिंग शब्द, शंगम श्रृंगम श्रृंगे श्रृंगानि, ऐसे करके बनेंगे अकारांत नपुंसक लिंग। एतस्य यहाँ इनका मनुष्य, इसका मनुष्य का, हाँ, मतलब इनका मनुष्य में ना होना, हाँ, यही भेद है इनमें। हाँ, इनका ना होना मनुष्य और पशु का भेद है। हाँ, एतस्य मनुष्यस्य तु तानि न सन्ति, लेकिन ये मनुष्य के नहीं होते हैं। इत्येव भेदा, यही भेद है। इत्येव, इत्येव में कौन सी संधि है? इत्येव यण संधि, इति प्लस एव। बहुत सुंदर।
अपरोऽपि भेदः अस्ति यत् एषः तृणं न खादति, पशवः तु खादन्ति। अपर अपि भेद, इसमें भी भेद है कि अन्य भी भेद है, अपरोपि भेद, अपर भेद भी, दूसरा भी भेद है। अपरोपि भेद अस्ति, दूसरा भी भेद है। अच्छा, दूसरा भी भेद है कि वह घास नहीं खाता। हाँ, पशवः तु खादन्ति, पशु खाते हैं। पशु खाते हैं, हाँ। किंतु एतत् पशूनां परमं भाग्यम एव। किंतु यह पशुओं का परम सौभाग्य है, सौभाग्य ही है। अन्यथा पशूनां तृणमेव दुर्लभम स्यात्। अन्यथा पशुओं का घास जो उनका खाना है वह भी दुर्लभ हो जाता, बहुत दुर्लभ हो जाता। अब स्यात् कौन से लकार में है स्यात्? सर विधिलिंग। विधिलिंग, बहुत सुंदर। धातु कौन सी है? अस्ति वाली। अस धातु, अस्ति हिस्सा संति, है ना। स्यात् विधिलिंग। जब ये होता है ना, अनसर्टेनिटी होती है, उस सेंस में। हाँ, स्यात् स्याताम स्युः, ऐसे करके स्याताम स्युः ऐसे करके। सह पशु में भी कौन सा विसर्ग संधि होगा? हाँ, आप बताइए। सह और ईशा का तो स्पेशल स्टेटस है ना। हाँ, तो उसमें विसर्ग लोप होता है ना। विसर्ग लोप हो जाएगा। सह पशु, तो क्या होगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा, स पशु। हाँ, ये स्पेशल स्टेटस है सह और ईशा के अंदर। और उत्साह और न कहाँ पर? उसी के बस पहले, उत्साह न भवति सह पशु। उत्साह न भवति, उत्साह में ह्रस्व आ के बाद में विसर्ग आई, उसके बाद में क्या ना आ गया, है ना। तो ना कैसा है? ता था दादा ना, ये हमारा मृदु व्यंजन है। तो मृदु व्यंजन में क्या होगा? यदि ह्रस्व आ के बाद अगर हमारी विसर्ग आती है, उसके बाद में ह्रस्व आ या मृदु व्यंजन आता है, तो उकार हो जाता है। तो क्या हो जाता है? उत्साहो ना, ऐसे करके उत्साहो ना, ऐसे। धन्यवाद। काव्य कथा पढ़िए। सिंधुजा जी ने पढ़ लिया? एक बार तो पढ़ लिया। अच्छा, तो डॉक्टर द्विवेदी पढ़िएगा काव्य कथा। जी, पढ़िए सर। काव्य कथा। यदा ईश्वरः मन्मथं दग्धवान् तदा पार्वती खिन्ना ततः प्रतिनिवृत्तवती। यदा ईश्वर मन्मथं दग्धवान, जब ईश्वर ने मन्मथ को दग्ध कर दिया, मतलब जला डाला, तदा पार्वती खिन्ना, तब पार्वती जी खिन्न हो गई। ततः प्रतिनिवृत्तवती, ततः प्रतिनिवृत्तवती, तथा मीन्स वहां से, प्रतिनिवृत्तवती लौट गई, प्रतिनिवृत्तवती लौट गई, निवृत्त। अगर यहाँ पे पूछा क्रियापद क्या है, तब क्या बताएंगे? लौट गई थी। हाँ, लौट गई थी, तो क्या क्रियापद होगा? आसीत, आसीत प्रतिनिवृत्तवती, क्योंकि ये हमारा यहाँ कौन सी प्रत्यय है? निवृत्तवान, निवृत्तवती, कौन सी प्रत्यय है? कवतु। तो प्रतिनिव ठीक है ना। जी जी जी। हाँ, ये क्रिया विशेषण हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, क्रिया विशेषण। हाँ, पढ़िए। सा स्वकीयं बाह्य सौंदर्यं निंदितवती। हाँ, सा स्वकीयं, स्वयं का बाह्य सौंदर्य निंदितवती, मैं निंदा किया। उन्होंने अपने बाह्य सौंदर्य का निंदा किया, को निंदित किया, की निंदा की। क्या बेकार, किस काम का ये रूप? जी, ऐसे। हाँ जी।
हाँ ततः हाँ तपश्शक्त्या ईश्वरः आराधनीयः इति हाँ संकल्पितवती। हाँ ततः तपश्शक्त्या ईश्वरः हाँ आराधनीय इति संकल्पितवती। हाँ ततः क्या मतलब हुआ इसका? ततः शक्ति, तथा उसके बाद उसके बाद तपश्शक्त्या। तपश्शक्त्या ये कौन सी विभक्ति कौन से वचन में है? तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति एक वचन। हाँ तो तप की शक्ति से। अब ये भी देखिए समस्त पद है तपश्शक्त्या, इसका विग्रह कैसे करेंगे? तप की शक्ति से। पहले तो इसका जो विग्रह करेंगे वो पहले तो प्रथमा विभक्ति में करेंगे, उसके बाद में हम लोग लगाएंगे जो भी विभक्ति है ना। तो तप की शक्ति तपस नहीं होगा सर, तपस आएगा या तपह आएगा? तपस आएगा। प्रातिपदिक तपस है ना, यहाँ पर प्रातिपदिक तपस है। तो तपस का षष्ठी विभक्ति में क्या बनेगा? तपसः। तपसः शक्ति इति तपश्शक्ति। तपश्शक्ति क्यों हो गया? क्योंकि सकार के बाद में शकार आया तो इष्टुत्व संधि हो गई, तो तपश्शक्ति ऐसे बन गया ये तपश्शक्ति। तपश्शक्ति, तपः शक्ति, तपश्शक्ति ये शब्द बन गया। तपश्शक्ति ही कॉमा करके तया, उसके द्वारा, तप शक्ति के द्वारा। कौन सा इसमें तत्पुरुष समास हुआ? तृतीया तत्पुरुष ना, षष्ठी तत्पुरुष। तपसः शक्ति, तप की शक्ति। लेकिन द्वारा करना महोदय। हाँ वो तो द्वारा तो बाद में आया ना। हाँ हाँ तप की शक्ति, तपसः शक्ति। हाँ तपसः शक्ति जो विग्रह कर रहे हैं हम, वो जो पूर्व पद है ना, तपसः शक्ति, तप की शक्ति तया, उसके द्वारा। कॉमा करके तया लिखेंगे, वो तो विभक्ति बाद में लगा देते हैं ना, उसके द्वारा। तपसः शक्ति तया ऐसे करते। हाँ तपस ईश्वर आराधनीय इति संकल्पित होते। ईश्वर की आराधना के लिए संकल्प किया। हाँ उसके बाद तप की शक्ति के द्वारा ईश्वर आराधनीय है, ऐसा उन्होंने संकल्प किया। हाँ तपः कर्तुम अरण्यम गंतुम निश्चितवती। हाँ तपः कर्तुम तप करने के लिए अरण्यम गंतुम निश्चितवती। अरण्य माने वन में जाने के लिए निश्चित किया। सुंदर। इमाम दृष्टवा माता मैना देवी उक्तवती। यह देखकर माता मैनावती बोली, हाँ बाले कठोरम तपश्चरणम क्व। मतलब हे बालिका कठोरम तपश्चरणम क्व। हाँ कठोर तपस्या किस लिए? हाँ बहुत सुंदर। कठोरम तपश्चरणम। तपश्चरणम यहां पर भी देखिए समस्त पद है ये भी कैसे बनेगा? तपसः चरण आचरणम। अब ये पता नहीं आचरणम होना चाहिए चरणम होना चाहिए, तो देखना पड़ेगा। ये तपः तप का चरण, तप का आचरण, तपसः चरण। हाँ तपस के रूप किसकी तरह चलेंगे सर? तपस के रूप कैसे चलेंगे? जैसे वचस के होते हैं नपुंसकलिंग सकारांत शब्द, वचः वचसी वचांसी, तपः तपसी तपांसी, सकारांत नपुंसकलिंग शब्द ऐसे करके। हाँ हम लोग पेज नंबर 63 पर हैं। यादव साहब अभी ज्वाइन किया यादव सर ने। हाँ जी महोदय। हाँ तव इदम कोमलम शरीरम क्व। तुम्हारा इतना कोमल शरीर है। हाँ तुम्हारे इस कोमल शरीर का क्या? तब इदम कोमलम शरीरम क्वा। पर तुम्हारा इतना कोमल शरीर क्या मतलब है? क्वा मतलब क्वा एक अव्यय पद है ये। क्वा क्या? हाँ क्या कि इसके तरफ ध्यान तो दो, तुम्हारा इतना कोमल शरीर है। हाँ फिर इसका क्या मतलब है इस तरीके से? हाँ भाई इस पे तो ध्यान तो दो इस पर ऐसे। हाँ तपः कर्तुम बहुत दुष्करम। तप करना बहुत ही कठिन कर्म है या बहुत कठिन कार्य है। हाँ मास्तु प्रयत्नम मत करो यह प्रयत्न। हाँ मास्तु प्रयत्न प्रयत्न ना करो। सुंदर। हाँ
किंतु स्थिर निश्चय मनः निम्नाभिमुखम जलम च प्रतिनिवर्तयितुं कः वा शक्तः। किंतु स्थिर निश्चय मनः, किंतु स्थिर मन से स्थिर निश्चय मनः मनः निम्नाभिमुखम, किंतु स्थिर मन से स्थिर निश्चय किया उन्होंने। किंतु स्थिर निश्चयम मनः, स्थिर निश्चय वाली मन वाली ने क्या, वैशाली जी इसको एक्सप्लेन करिए। मन को स्थिर करके स्थिर मन से निश्चय किया, शांत मन से निर्णय किया। निम्नाभिमुखम जलम, निम्नाभिमुखम माने नीचे बहने वाला, नीचे मुख की ओर बहने वाला, नीचे की ओर मुख किए। अच्छा, हाँ, ये इसका अर्थ इस तरीके से होगा कि जैसे नीचे को जल बहता है ना, उसको प्रतिनिवृत्त करने के लिए कौन समर्थ है? जो नीचे की ओर बहने वाला जल है, निम्नाभिमुखम जलम प्रतिनिवर्तयितुम कहा आवश्यकता, उसको वापस लौटाने के लिए, नीचे की ओर जाने वाले जल को वापस लौटाने में कौन समर्थ है? कहा आवश्यकता, कौन समर्थ है? कौन समर्थ है? हाँ सर, ये सत्ता क्या है? दो चीजों को उन्होंने एक साथ जोड़ा। कौन शक्तिमान है? शक्ता, कौन सकता? हाँ, तुलना करिए। शक धातु में ता प्रत्यय करके बनाया शक्ता, कौन उसको कर सकता है? शक्ता। दो को इन्होंने जोड़ा ना यहाँ पे कि सर ये कि जैसे कि जो स्थिर मन को और नीचे बहने वाले जल को, हाँ, चौ भी लिखा हुआ है। स्थिर निश्चय मन की उन्होंने तुलना की है नीचे बहते हुए जल से, कि नीचे बहते हुए जल को प्रतिनिवृत्त करने के लिए, वापस लौटाने में कौन सकता है? कौन सकता है? कौन समर्थ है? कौन ऐसा कर सकता है, उसको वापस लौटा सकता है? ऐसे ही पार्वती जी का जो निश्चित मन है वो उन्होंने स्थिर कर लिया, अब उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। ऐसे हाँ जी। पार्वती जनकस्य अनुमतिं लब्ध्वा तपः आचरितुं गौरी शिखम गतवती। पार्वती जनकस्य अनुमतिम, पार्वती ने अपने जनक से अनुमति लब्ध्वा, मैंने प्राप्त करके, तपः आचरितुम, उसका आचरण करने के लिए, गौरी शिखम गतवती, गौरी शिखर पर गतवती मैंने गई। बहुत सुंदर। हाँ रवि जी पढ़िए। यहाँ जनकस्य क्या अर्थ है? जनकस्य अपने पिता से। हाँ, जनक का अर्थ यहाँ राजा जनक नहीं है, जनक का अर्थ पिता से। ठीक है। हाँ डॉक्टर अमिताभ, आपने क्या चीज अभी क्वा का अर्थ देखा है? डॉक्टर अमिताभ सर, उसमें क्वेश्चन डिक्शनरी में मिला है। हाँ, where, in what place, whither, how, when। हाँ, तो मतलब where, उसी अर्थ में है। हाँ, ये एक्चुअली अव्यय पद है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अरे बोल तो रहा हूं, तो का क्या अर्थ है? तो जैसे अव्यय कोलोकियल वर्ड्स है ना, ये ऐसे ही क्वा उस सेंस में है ये। ठीक है। हाँ रवि जी पढ़िए। जी। तत्र राजकुलोचितानि भूषणानि परित्यज्य वलकलम धृतवती। तत्र फिर जो है राजकुल के जो उचित भूषण थे उनको त्याग कर वलकलम वन जंगल के जो है वस्त्र जो है धृतवती धारण किया। बहुत सुंदर। तपोनिरताम ताम दृष्टुम अनेके दृश्याः समागतवन्तः। तपोनिरताम, तप में जो है वो निरत थी, उनको देख करके, उनको देखने के लिए, तुमन प्रत्यय है ना, देखने के लिए। अनेक ऋषियाः, बहुत से ऋषि जो हैं, समागतवन्तः, आ गए, वहां पे आ गए। बहुत सुंदर।
धर्म वृद्धानाम विषये वयः न परिगण्यते किल। किल माने क्या हो गया सर? ये भी अव्यय पद है, किल अव्यय। अच्छा, धर्म वृद्धानाम। हाँ, नीचे दिया गया धर्म वृद्ध धर्म के कारण बड़ों। हाँ, धर्म वृद्ध, जैसे मान लीजिए कि जैसे वो थे ना, क्या नाम था उनका, अष्टावक्र। अब वो उनकी बायोलॉजिकल एज तो बहुत कम थी, लेकिन उनको क्या बोलेंगे, ज्ञान वृद्ध, वो ज्ञान में बहुत आगे थे। तो ऐसे ही यहां पर उन्होंने धर्म वृद्धानाम विषय, वैसे तो एज उनकी बहुत कम थी पार्वती जी की, लेकिन धर्म में जो रथ हैं, जो बहुत धर्म में बहुत आगे जा चुके हैं, उनके विषय में वया न परिगण्यते किल, उनके विषय में वया आयु, वयस सकारांत नपुंसक लिंग शब्द है, वयस, वया न परिगण्यते, उनकी आयु की गणना नहीं की जाती किल। उनकी है ना वयस, वया प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा, ओके ओके। हाँ, उनकी आयु की कोई गणना की जाती है किल, इस अर्थ में है कि जो धर्म के विषय में इतने आगे जा चुके हो, क्या उनकी कोई आयु की गणना की जाती है? नहीं, ऐसे किल इस सेंस में प्रयोग हुआ है, किला। हाँ, पार्वती ग्रीष्म काले, पार्वती जो है ग्रीष्म काल में पंचानाम अग्नि की मध्य में तपः कृतवती, तप जो है किया। वृष्टि काल में शिला तले स्थित्वा। ये पंचाग्नि कौन कौन सी हैं, ये देखना पड़ेगा, द्विवेदी सर ढूंढ के बताइएगा, ये पंचाग्नि कौन सी हैं जो 5 अग्नियों के बीच में उन्होंने तप किया है। सर ये पंचाग्नि जैसे चारों दिशाओं में 4 अग्नि तो ये हो गई। अच्छा। और 5वां सूर्य की अग्नि ऊपर से, अच्छा, ऊपर से सूर्य की अग्नि। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ग्रीष्म काल में है ना, गर्मी में, जैसे मई जून में एक ऊपर से भी तो गर्मी है। हाँ हाँ हाँ। और चारों दिशाओं में अग्नि जलाकर, चारों दिशाओं में अग्नि, तो यही पंचाग्नि होता है। ठीक है, हाँ पढ़िए रवि। वृष्टि काले, और वर्षा के ऋतु में शिला तले, हाँ, जो पत्थरों के नीचे, हाँ, स्थित होकर, हाँ, वृष्टि विद्युतो मध्य, वृष्टि विद्युतो हो गया सर वर्षा बिजली के मध्य, हाँ, वर्षा बिजली के मध्य, हाँ, एव तपः, तप ही आचरितवती, उसका आचरण किया। सुंदर, बहुत सुंदर। शीतकाले, और शीतकाल में अहोरात्रम, जल मध्य, रात्रि में जो है, रात्रि के बीच में जल मध्य में, अहोरात्रम दिन और रात, अहोरात्रम दिन और रात, जल मध्य, जल के बीच में ही स्थित होकर, निराहारा तपः, तप अनुष्ठितवती, अनुष्ठान किया, तप का अनुष्ठान किया। प्रथमम फलानि खादति स्म, ये जो है वो फल खाती थी। ततः उसके बाद जो है, तानि परित्यज्य, उसको छोड़कर, पर्णानाम, पर्ण का जो है आहार जो है स्वीकृत किया। पत्तों, पर्णानाम पत्तों का, पश्चात पर्णानाम आहारम अपि परित्यक्तवती, उसके बाद जो है पत्तों का आहार भी छोड़ दिया। अतः एव तस्याः अर्पणा इति नाम, इसी के कारण उनका अर्पणा नाम प्रसिद्ध हो गया। अपर्णा नाम, ये जो पार्वती का नाम जो अपर्णा है, ये इस कारण भी है कि उन्होंने जो पत्ते थे, पर्ण थे, उनको भी खाना छोड़ दिया था, इसलिए अपर्णा। MS यादव सर पढ़िए आगे। अपर्णा पढ़िए सर।
महोदय मैं बाद में पढ़ूंगा। अच्छा कोई बात नहीं है, नेवर माइंड नेवर माइंड। डॉक्टर अमित आप पढ़िए। जी सर। एतादृशेन कठोरेण तपश्चरणेन परमेश्वरः संतुष्टः अभवत्। ऐसा देख करके कठोर तप करने पर परमेश्वर संतुष्ट होंगे या हुए? हाँ अब देखिए, एतादृशेन तृतीया विभक्ति एक वचन, ठीक है। कठोरेण ये भी विशेषण है किसका? तपश्चरणेन, तपश्चर्या से, ठीक है। इस प्रकार के कठोर तपश्चर्या से, तो एतादृशेन भी विशेषण है और कठोरेण भी विशेषण है, ठीक है। इस प्रकार की कठोर तपश्चर्या से परमेश्वर संतुष्टः अभवत्, परमेश्वर संतुष्ट हुए। जी। हाँ। किंतु सह पार्वतीं परीक्षितुम इष्टवान, लेकिन पार्वती माता की परीक्षा लेने की इच्छा करते थे। हाँ, परीक्षा की इच्छा की, इष्टवान तवतु प्रत्यय। हाँ। अतः सह ब्रह्मचारी वेशम धृत्वा पार्वत्याः आश्रमम आगतः। इसलिए वो ब्रह्मचारी का वेश धारण करके पार्वती माता जी के आश्रम में आए। सुंदर। पार्वती तम आदरेण सत्कृतवती, पार्वती माता ने उनका आदर और सत्कार किया। सुंदर। ततः हरः ताम तपसः कारणम अपृच्छत्। तब हर ने यानी कि भोलेनाथ ने, शंकर भगवान जी ने उनसे उनकी तपस्या का कारण पूछा। सुंदर। कि पार्वती तपसा कौन सी विभक्ति कौन से वचन में है? सर ये नहीं पता सर, ये षष्ठी एक वचन। हाँ, षष्ठी विभक्ति एक वचन, तपस प्रातिपदिक है यहाँ, सकारांत नपुंसकलिंग से। हाँ जी। पार्वती तब शील अप्रच्छत की जगह अगर हम यहाँ पर तवतु प्रत्यय के साथ में बोलते तब क्या बोलते हैं? पृष्ठवान। पृष्ठवान। सुंदर। हाँ। पार्वती तब शील स्वभावादयः तपस्विनाम अपि आदर्श भूताः एव। हाँ। खुला है। हाँ। आदर्श स्वरूप नीचे को दिया है। हाँ। हाँ। तुम्हारा शील स्वभाव आदि तपस्वियों का भी आदर्श है। ओ अच्छा। हाँ। हाँ। ठीक है, उन्होंने पार्वती माता की प्रशंसा की कि उनका शील स्वभाव तपस्वियों का भी आदर्श है। ठीक। हाँ। किंतु अहम तब तपसः कारणम ज्ञातुम इच्छामि, लेकिन मैं तब भी आपके तपस का कारण जानने की इच्छा करता हूँ, ये इच्छा रखता हूँ। सुंदर। हाँ। तब जननम ब्रह्मणः कुले। सर यथा मतलब इसलिए तब ब्राह्मण के जन्म कुल में आप जन्म लेंगे। यतः हाँ, यतः तब जन्मम ब्राह्मणः कुले, यतः क्योंकि तुम्हारा जन्म ब्राह्मण के कुल में हुआ है। अच्छा। ब्रह्मणः कुले, ब्रह्मन प्रातिपदिक है, ब्रह्मणः षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक सर। फिर सौंदर्यम लोकातिशयम ऐश्वर्य पारम। लोक में संसार में अतिशय सौंदर्य है उनका, माता का। फिर ऐश्वर्य अपार है, धन समृद्धि अपार है, ठीक है, राजा की पुत्री है। नव यौवनम अपि अस्ति, और नव यौवना भी है। हाँ। फिर कुतः वा इदम तपश्चरणम। तो ऐसे में तपस्या करने की वो स्थिति कहाँ से आ गई, ऐसा कुछ? बात सुनो। हाँ, कुतः वा इदम तपश्चरणम, कुतः, तो ये जो तपश्चर्या है ये क्यों, ये किस लिए, कुतः जी, किससे है, ये किस लिए है ऐसे? हाँ नरेश सर पढ़िए। जी सर। सौंदर्यम ऐश्वर्यम सर्वम अस्ति। हाँ। सौंदर्य
सौंदर्य और ऐश्वर्य सभी है, सब है। इतोपि किम अधिकम अपेक्षितम, इस पर भी अधिक क्या चाहिए। हाँ, इतः इतः मतलब इससे, पंचमी विभक्ति के सेंस में आता है ना तसिल प्रत्यय वाला, इतः इससे भी अधिक, इतः अधिक, हाँ, किम अधिकम अपेक्षितम, इससे अधिक क्या अपेक्षित है। जी। यदि तपसा कश्चित् वरम प्राप्तुम इच्छसि, हाँ, तर्हि तव प्रयत्नः व्यर्थ एव। हाँ, यदि तपसा वरम प्राप्तुम इच्छसि, यदि तप से हाँ, कोई वर प्राप्त करने की इच्छा है, हाँ, इच्छा करती हो, हाँ, तर्हि तो तव प्रयत्नः व्यर्थः एव, तुम्हारा प्रयत्न बेकार ही है। सुंदर, बेकार ही है। वर पक्षीयाः एव भवतीम् अनविष्येयुः। वर पक्षीया, वर पक्ष के लोग एव भवतीम अनविष्येयुः। अच्छा, वर पक्ष के लोग ही तुम्हें खोजेंगे। हाँ, बहुत सुंदर। अन्वेषण, अन्वेषण खोज के अर्थ में आता है ना, अन्विष्येयुः, तुम्हें खुद ही खोजेंगे। हाँ, तुम्हें खुद ही खोजेंगे मतलब। हाँ, रत्नम कमपि न अन्विष्यति, रत्न को कम अपि न अन्विष्यति, कौन नहीं खोजता। हाँ, रत्नम कमपि, रत्न को कौन नहीं खोजता, बहुत सुंदर। कौन नहीं खोजता, कौन नहीं खोजेगा। हाँ, किंतु जनाः रत्नम अन्विष्यति, नहीं, एक मिनट, रत्नम कमपि न अन्विष्यति। हाँ, रत्न को कभी भी अन्वेषण, हाँ, रत्न किसी को भी अन्वेषण नहीं करता। रत्नम देखिए प्रथमा विभक्ति में है, रत्नम प्रथमा विभक्ति में है, कब द्वितीया विभक्ति में है, कहा कऊ के कान कऊ कान, किसको नहीं। हाँ, रत्न किसी को भी नहीं खोजता। हाँ, यहाँ कर्तृपद क्या है, यहाँ कर्तृपद जो है रत्न है। हाँ, रत्न जो है वो कर्तृपद है। रत्न किसी को भी नहीं खोजता, कम अपनी, कम जो है वो हमारा कर्म पद है, कम अपनी, किसी को भी नहीं खोजेगा। किंतु जनाः रत्नम अन्विष्यन्ति खलु इति। किंतु लोग ही रत्न को खोजते हैं। यहाँ पे खोजेंगे आएगा क्या, खोजेंगे आएगा क्या, खोजते, अन्विष्यन्ति खोजेंगे। अच्छा, खोजेंगे, वही खोजेंगे जी। हाँ, अन्विष्यन्ति इति। ब्रह्मचारिणः वचनानि श्रुत्वा पार्वती तूष्णीं स्थिता। हाँ, ब्रह्मचारी के वचनों को सुनकर पार्वती संतुष्ट हुई, चुप हो गई। तूष्णीं मतलब चुप हो गई ना, तूष्णीं स्थिता, चुप रही। हाँ, चुप हो गई। तूष्णीं स्थिता, तूष्णीं हमारा अव्यय पद है, तूष्णीं जी। अच्छा, भगवद गीता में भी आया ना, तूष्णीं बभूवः, तूष्णीं, अर्जुन चुप हो गए थे जी। पार्वत्याः सखी परमेश्वरं प्राप्तुम् एव इदं तपः इति उक्तवती। पार्वती जी की सखी कहती है ना, भी पार्वती जी की सखी का ये है कि परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए ही यह तप है, यह तप किया, यह इदम तप, ये तप इदम आया है यहाँ पर नपुंसक लिंग में जी। इदम तो क्यों आया है नपुंसक लिंग में, क्योंकि तपस शब्द है वो नपुंसक लिंग शब्द है जी। इदम तप, ये तप ऐसे जी। यह यहाँ कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है, ब्रह्मचारिणः। प्रातिपदिक क्या है, प्रातिपदिक ब्रह्मचारी। हाँ, ब्रह्मचारी, नकारांत पुल्लिंग शब्द, गुणी गुणिनौ गुणिनः ऐसे करके रूप चलेंगे इसके। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणौ ब्रह्मचारिणः ऐसे करके, ब्रह्मचारिणः। हाँ, प्रीति जी पढ़िए, प्रीति जी ने अभी नहीं पढ़ा है, पढ़िए। पुनः अपि शिवः
पार्वती परीक्षितुम एवं उक्तवान। फिर से शिव ने पार्वती की परीक्षा की इच्छा करते हुए पूछा, इस प्रकार पूछा। पुनः अपि, हाँ, अब पुनः अपि, यहाँ संधि, संधि कैसे होगी? पुनरपि। पुनरपि। अब देखिए विसर्ग ह्रस्व आ के बाद में विसर्ग अगर हो और उसके बाद में अगर ह्रस्व आ या मृदु व्यंजन आए तो उकार हो जाता है, जैसे सोहम, सह अहम। अच्छा। लेकिन यहाँ तो उकार नहीं हुआ। अवग्रह अव्यय है ना, पुनः अव्यय पद है, पुनः अव्यय पद है, इसलिए यहाँ पर स्पेशल केस है, इसलिए पुनरपि हुआ ये। पुनरपि, पुनर्जन्म, पुनरपि, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम। हाँ, पुनरपि जन्मम, पुनरपि मरणम। बहुत सुंदर। हाँ प्रीति जी पढ़िए, आपने दीप्ति जी पढ़ा था अभी नहीं पढ़ाया अभी आपने? आप मुझसे पूछ रहे हैं ना? मैंने हाँ आपने पढ़ा था पहले? नहीं, बस एक लाइन पढ़ा था। अच्छा पढ़िए जी पढ़िए। हे गौरी अहम तम परमेश्वरम जानामि। हाँ। हे गौरी अहम मैं तम आपके परमेश्वर को जानता हूँ। हाँ। सह सर्वदा अमंगल कार्येषु आसक्तः अस्ति। वे सर्वदा अमंगल कार्य में आसक्त रहते हैं। सर्वथा सह तव अनुरूपो न। हाँ। सर्वथा सह तव आपका अनुरूप आपके अनुरूप नहीं है। हाँ बहुत सुंदर। सर्वथा वो आपके अनुरूप नहीं है, ऐसे। हाँ। शमशान भूमि ही एव तस्य वासस्थानम। शमशान भूमि श्मशान हाँ हाँ ओके। श्मशानम भूमि ही एव तस्य वासस्थानम। शमशान भूमि ही उनका वासस्थान है। चित्ताभस्म एव तस्य लेपनद्रव्यम्। चित्ताभस्म चित्ताभस्म is ash, bhasma, ash. So ash of the dead bodies, I guess. हाँ, जो चिता की भस्म है वही उनका लेपन द्रव्य है। भस्म शब्द ये नपुंसक लिंग है या पुल्लिंग शब्द है? अगर पुल्लिंग है तब तो यहाँ पर विसर्ग का लोप संभव है ना? अदरवाइज ये चिता भस्मम होना चाहिए था। अगर ये नपुंसक, ये वैशाली जी इसको चेक करिएगा, ये भस्म शब्द जो है वो पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है? अगर पुल्लिंग है तब तो ये ठीक है, चिता भस्मः, विसर्ग का लोप हो गया यहाँ, जो कि ह्रस्व इसमें ए आ गया है ना? हाँ, अदरवाइज ये चिता भस्मम होना चाहिए। हाँ। रक्तमयम हाँ। गज चर्म एव तस्य दुकूलम। हाँ। रेशमी वस्त्र। तो फिर ये चिता भस्मम होना चाहिए था, चिता भस्मम। ये ना तस्य के लिए आया शायद, इसलिए ये चिता भस्मम तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। चिता भस्म ही, चिता भस्मम एव, चिता भस्म के लिए यूज किया है ना शायद, इसीलिए उन्होंने उनकी तो वो गई ना, भगवान शिव के लिए हो गया। चिता भस्मम तो यहाँ पर कर्तृपद हो गया ना, कर्तृपद तो प्रथमा विभक्ति में होगा। चिता भस्म ही उनका लेपन द्रव्य है जिसको वो लगाते हैं, भस्म। हाँ ये है, देखिए। तो फिर चिता भस्मम होना चाहिए था ये। हाँ, क्योंकि आगे भी लेपन द्रव्यम लिखा हुआ है। लेपन द्रव्यम लिखा हुआ है, ये भी नपुंसक लिंग है, विशेषण हो गया ना ये, चिता भस्मम का लेपन द्रव्यम। हाँ पढ़िए देखते जी। रक्तमयम गज चर्म एव तस्य दुकूलम। हाँ। रक्तमय गज चर्म, अच्छा, स्किन ऑफ द एलिफेंट।
हाँ एलिफेंट स्किन ही उनका रेशमी वस्त्र है। हाँ, दुकूलम, रेशमी बहुत सुंदर का वस्त्र है, दुकूलम। हाँ, चिता सर्पाः तस्य भूषणानि। सर, ये तो बहुवचन में है, तो मतलब सर्प, बहुत सारे सर्प ही उनके भूषण हैं। हाँ। अब देखिए यहाँ पर एक चीज तरीके से इसको देखिए, ध्यान दीजिए, सर्पाः ये पुल्लिंग शब्द है ना। अब भूषणानी आभूषण है, तो एक तरीके से उनका विशेषण है ये, लेकिन नित्य नपुंसक लिंग शब्द है, भूषणम भूषण है भूषणानी। तो जहां नित्य नपुंसक लिंग शब्द होते हैं वहां ये वायलेशन होता है। सर्पाः तस्य भूषणानी, सर्प ही उनके आभूषण है, ऐसे। हाँ। वृद्ध वृषभः तस्य वाहनम। हाँ, वृषभ उनका, बूढ़ा वृषभ। हाँ, बूढ़ा वृषभ ही उनका वाहन है। सुंदर। हाँ, एतादृशवरस्य अपेक्षा कुतः। हाँ, ऐसे से अपेक्षा क्या है। हाँ, एतादृश वरस्य, हाँ, ऐसे वर की अपेक्षा कुतः, किस लिए है, इसलिए, कहाँ से, कुतः। हाँ, सह विरूपाक्षः। हाँ, वह तो बिना रूप के, मतलब विरूपाक्षा, विरूप आंख वाले हैं, अक्षी विरूपाक्षा। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुव्रीहि समास जब आएगा, वो विरूप आंख वाले, तीसरी आंख है ना उनकी एक। तो विरूप आंख वाले हैं, ऐसे विरूपाक्षः। विरूपाक्षः, ओके। हाँ, सौंदर्यम नास्ति, सौंदर्य नहीं है। तस्य माता पितरौ कौ, उनके माता पिता कौन है। हाँ, तस्य कुलम अज्ञातम, उनका कुल भी नहीं जाना गया। सः स्वयं दिगंबरः, वह स्वयं ही दिगंबर है। बहुत सुंदर। दिगंबरा यहाँ पर है तो समस्त संधि कौन सी है यहाँ पर, दिक प्लस अंबर, जस्तु संधि, जस्तु संधि, सुंदर। हाँ, तस्य ऐश्वर्यम ज्ञातम एव अस्ति। हाँ, उनका ऐश्वर्य तो जाना ही गया है। हाँ, एवं वरेषु ये अंशाः अपेक्षिताः, तेषु एकः अपि अंशः तस्मिन् नास्ति। हाँ, इस प्रकार वर से ये वरों में, इस प्रकार वरों में ये अंशः अपेक्षितः, जो अंश अपेक्षित हैं, जो गुण अपेक्षित हैं, तेषु, हाँ, उनमें एक भी अंश तस्मिन् नास्ति, आपके लिए नहीं है, उसमें नहीं है, उनमें नहीं है, उनमें से एक भी अंश उनमें नहीं है। तस्मिन् नास्ति, तस्मिन् सप्तमी विभक्ति एक वचन में हो गया ना। उनमें नहीं, उसमें नहीं है। हाँ, उनमें नहीं। हाँ, किमर्थम भवती हरम इच्छति। हाँ, किसलिए आप हरम, मतलब उनका वर्ण करना चाहती हूँ। शिव, सॉरी, भगवान शिव को। हरम मतलब शिव को, शिव। जब भी प्रयोग होगा वो भगवान शिव के लिए होगा, और हरि शब्द जब भी प्रयोग होगा वो भगवान विष्णु के लिए प्रयोग होगा। तो हरम मीन्स भगवान शिव को, ऐसे। ये वर की इच्छा कर रहे हैं इनको। हाँ, हाँ प्रीति जी, क्वेश्चन भी पूछिए और आगे पढ़िए भी, बताइए। सर क्वेश्चन नहीं पूछना था, आगे पढ़ने के लिए कह रहे थे कि हमने नहीं अभी पढ़ा है। पढ़िए, आगे पढ़िएगा। एवं हरस्य निंदाम श्रुत्वा पार्वती कुपिता। ऐसे ऐसी निंदा सुनकर पार्वती कुपित हो गई। सुंदर। हाँ, सा ब्रह्मचारिणम उद्देश्य, और उन्होंने ब्रह्मचारी को उद्देश्य, मतलब कि उसको उसकी तरफ देख करके कहा, उद्देश्य करके, उद्देश्य करके, हाँ, वो त्वम हरस्य स्वरूपम यथार्थया न जानासि। तुम
हरस्य मतलब कि वो मतलब जो हरम शब्द है शिव के लिए, उनका स्वरूप यथार्थ में जानते नहीं हो। हाँ, यथार्थ रूप से, यथार्थया, यथार्थ रूप से नहीं जानते हो। हाँ। सा हरः शमशाने विद्यमानः अपि त्रिलोकनाथा। वह शमशान में विद्यमान है, फिर भी त्रिलोकनाथ हैं। सः एव मम प्रिय, वह मुझे प्रिय है। बहुत सुंदर। हाँ। तस्मिन् विषये त्वया सः अधिकं वक्तुं न इच्छामि। इस विषय में तुम अधिक त्वया सह तुम्हारे साथ अधिक मतलब बोलना नहीं चाहती। अधिकम वक्तुम न इच्छामि, अधिक बोलना नहीं चाहती। हाँ। वक्तुम में कौन सी प्रत्यय लगी हुई है? तुमुन प्रत्यय। तुमन प्रत्यय, वच धातु तुमन प्रत्यय, वक्तुम। यस सर, हमने बता दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अन्यत्र गच्छामि, कहीं और जाओ। कहीं, हाँ, गच्छामि, कहीं और जाती हूँ, कहीं और जाती हूँ। पार्वती जी कह रही है, पार्वती जी कह रही है अन्यत्र गच्छामि, मैं कहीं और चली जाती हूँ। अच्छा, हमें लगा कि उसको कह रही कहीं और जाओ। ना ना, तब गच्छतु होता ना, गच्छामि मैं जाती हूँ, ऐसे। महापुरुषाणाम निंदा न श्रुत्वा श्रोतव्या इति उक्त्वा अन्यत्र प्रसिद्धा। महापुरुषों की निंदा नहीं सुन सकती, सुनना चाहिए। श्रोतव्या, यहाँ कौन सी प्रत्यय लेती है? श्रोतव्या, तव्य प्रत्यय। तो तव्यत और तव्यत प्रत्यय व नियत प्रत्यय में कौन सा वाच्य होता है? निय में नी लगता है और तव्य में व्या लग जाता है। हाँ, इनवेरिएबली कर्मणि वाच्य होता है, इनवेरिएबली कर्मणि वाच्य होता है। महापुरुषों की निंदा नहीं सुननी चाहिए, नहीं सुनी जानी चाहिए, नहीं सुनी जानी, इसलिए श्रोतव्य। हाँ, श्रोतव्य। श्रोतव्य किसका विशेषण है? किसका विशेषण है? निंदा, निंदा का, निंदा का विशेषण। बहुत सुंदर। इति उक्त्वा अन्यत्र प्रसिद्धा। यस, ऐसा बोल के कहीं और चली गई। बहुत सुंदर। ये हम लोग खत्म कर लेते हैं। ललिता जी ने नहीं पढ़ा अभी, ललिता जी पढ़ लीजिए। जी सर। पार्वत्याः निष्कल्मष भक्त्या प्रीत्या च ततः शिवः संतुष्टः अभवत्। पार्वती की निष्कलंक भक्ति में प्रीति होकर, उनका प्रीत, उनकी मतलब प्यार देख के। हाँ, पार्वती जी की निष्कलंक भक्ति से, भक्तिया तृतीया विभक्ति वचन है ना, निष्कल्मष भक्ति से और प्रीति से, प्रीति होकर शिव संतुष्टः अभवत्। हाँ, शिव संतोषम हो गया, शिव को संतोष हो गया। हाँ, शिव संतुष्ट हुए। हाँ, संतुष्ट हो गए। सः स्वस्वरूपं धृत्वा पार्वत्याः करं गृहीतवान्। हाँ, उन्होंने उनका रूप, निज रूप धारण करके पार्वती की हाथ हाथ को ग्रहण किया, मतलब पाणी ग्रहण किया। सः स्वरूपम धृत्वा पार्वत्याः करम गृहीतवान्। उन्होंने अपने स्वरूप को धारण करके पार्वती के हाथ को ग्रहण किया। गृहीतवान्। हे पार्वती तपसा अहम प्रीतः। तुम्हारे तपस से मैं प्रीतः। क्रीतः क्या मीनिंग? मैं खरीद लिया गया हूँ, क्रीता। मैं
आई एम सोल्ड आउट, मैं खरीद लिया गया हूँ। ये कर्मणि वाच्य, अहम क्रीता, लेकिन ये है तो कर्तरी वाच्य, लेकिन क्रीता तब प्रत्यय लगी हुई है क्री धातु में। क्री कौन सी वाली? डबल री, विक्रय वाली, जिससे कहते हैं क्रय विक्रय, सेल परचेज। अहम क्रीता, आई हैव बीन परचेज, अहम क्रीता। तव दासः, कर्मणि वाच्य है, ये कर्मणि वाच्य, मैं खरीद लिया गया हूँ, मैं आई हैव बीन परचेज, आई हैव बीन परचेज, ऐसे। अहम क्रीतः। तव दासः अस्मि, तुम्हारा दास हो गया। बहुत सुंदर। हाँ, हो गया। इति उक्तवान्, ऐसे बोला। अतीव संतुष्टा पार्वती तव क्लेशम विस्मृतवती। अतीव संतुष्टा, बहुत संतोष में पार्वती उनकी तव क्लेश सभी भूल गई। बहुत सुंदर। सा विवाहार्थं प्रस्तावः मत्पितुः हिमालयस्य समीपे कर्तव्यः। विवाहार्थं प्रस्तावः मत्पितुः, मत्पितुः हिमालयस्य समीपे कर्तव्यः इति सखी मुखेन तं सूचितवती। बहुत सुंदर। हाँ, विवाहार्थं प्रस्तावः, विवाह के लिए क्षण किया, विवाह के लिए प्रस्ताव, विवाहार्थं प्रस्ताव, विवाह के लिए प्रस्ताव। मत पितु, मत पितु, पितु में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? पितु वचन, एक वचन, ठीक है। तो क्या हुआ? मम पितु। अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तब इसका विग्रह होगा मम पितु, मेरे पिता के, मेरे पिता के। हाँ, मेरे पिता के, मेरे पिता के समीप करिए। हाँ, करिए। हिमालय से का प्रस्ताव, मेरे पिता हिमालय के समीप करिए, करना करने योग्य है। हाँ, इति सखी मुखेन तं सूचितवती। सखी के मुख से, सखी के मुख से उनको सूचित किया। हाँ, उनको सूचित किया। सखी के मुख से, अपने आप से नहीं कहा, सखी के मुख से ही कहलवाया, ठीक है। सखी के मुख से ही कहलवाया कि विवाह के प्रस्ताव को मेरे पिता हिमालय के पास लेके जाइए, ऐसे। ठीक है। सखी के न तम सूचितवती। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ प्रीति जी बताइए। अब आज हम लोग थोड़ा लेट हो गए। सर, ये सनातन धर्म की अतीब सुंदरता है कि साक्षात परम ब्रह्म शिव कह रहे हैं तब दासा अस्मि। हाँ, तब दासा अस्मि। अब देखिए कितनी बड़ी बात। तो कह भी तो जगत जननी तो भगवान भी हाँ, भगवान भी तो भक्त के दास हो जाते हैं भाई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बने हैं। भक्त अर्जुन क्योंकि भक्त है ना भगवान का, इसलिए उसके शरणागत हो जाते हैं। भक्त भी, भगवान भी भक्त के शरणागत हो जाते हैं। सर, ये इस काव्य कथा में सिंबॉलिक ये है कि मतलब अगर परमेश्वर भी अपनी पत्नी के प्रति समर्पित हैं तो पति लोगों को भी होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो हमारे सनातन धर्म में कहा तो गया है ना, नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। इसीलिए तो सनातन धर्म में कहा गया है। हाँ वैशाली जी, हमारे ग्रुप में वैशाली जी ऑलरेडी संस्कृत पढ़ाती हैं। एमए के बाद में जो हायर कोर्सेज है वो भी सब उन्होंने किए हुए हैं। और वैशाली जी शांति पाठ करेंगी, करिएगा शांति जी, वैशाली जी। अब क्योंकि वो स्वयं पढ़ाती हैं इसलिए उनसे पढ़ने के लिए नहीं कहा गया था, क्योंकि वो स्वयं ही पढ़ाती हैं। हाँ वैशाली पढ़िए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
पूर्णमदः, प्रीति जी पढ़िए। पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कल हम लोग क्लास रखेंगे वही 7:30 to 8:45। आज थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग, सॉरी। सर हम लोग का थर्ड क्लास कब होगा? थर्ड क्लास हम लोग सब लोग डिस्कशन करके कर लेते हैं। इस वीक में हम लोग रख सकते हैं इजीली। उसका रीजन ये है कि इस वीक में ना तो गीता की क्लासेस हैं, एहसन गुप्ता से जो ले रहे हैं, और ना ही उनकी अष्टाध्यायी वाली क्लासेस हैं वकील सर की। तो इसमें हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे कि कब रखें थर्ड क्लास, है ना? सर ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में ही बहुत अच्छे होंगे, थर्ड कहाँ बना रहे हैं आप हमको लोगों को? नहीं सर, हम लोग हमेशा 3 क्लासेस हुई हैं, हमेशा 3 क्लासेस हुई हैं, हमेशा हुई है। कोई क्लास में आपको बिल्कुल पक्का कर देंगे। एक्चुअली हम लोग का ये सिलेबस काफी ज्यादा है इसका, ना, इसलिए सारे लोग संस्कृत पहले से पढ़े हुए हैं और हमने खाली 8th क्लास तक संस्कृत पढ़ी है, तो हमें काफी डिफिकल्टी हो रही है। नहीं, इसको तो हमें इतना सुंदर गाना गाती हैं कि ये बिल्कुल आप जो है संस्कृत को आपने बिल्कुल अंदर संभाल लिया है। संगीत में कर दिया है। चलिए, बहुत सुंदर। 2 दिन आप 9 बजे तक कर दिया करिए। चलिए देखते हैं मॉर्निंग में क्या होता है। नमो नमः सर्वेभ्यः। नमो नमः, धन्यवाद।